नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो कि अभी लेटेस्ट गूगल सर्च का जो अपडेट आया है, कोर अपडेट आया है 5 मार्च को, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने अभी रिसेंटली अब तक का सबसे बड़ा जो अपडेट है विद न्यू स्पैम पॉलिसी, जो जिसके अंदर उन्होंने जो स्पैम पॉलिसी को है मेनली जो आइडेंटिफाई करके और स्पैम पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, जो अपनी न्यू स्पैम पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है उसको जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है और रोल आउट कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है रिलीज़ है वो 5 मार्च को किया गया है दोस्तों। और इस रिलीज़ के अंदर दोस्तों मेनली स्पैम अपडेट ही किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि इन्होंने लिख रखा है कि दिस अपडेट में टेक अप टू 2 वीक्स। बट ये दोस्तों पूरा 1 महीना लेने वाला है, क्योंकि जब हम इसके ब्लॉग में जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है अपने इन्होंने इसमें ही कि जो ये अपडेट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो है वो ले सकता है टेक अप टू 1 मंथ। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में कि जो ये मार्च 2024 कोर अपडेट है इसके अंदर है क्या। इसके अंदर बहुत सारे कोर अपडेट किए गए हैं दोस्तों। वैसे गूगल जो है वो कोर अपडेट हर 3-4 महीने में करती रहती है, बट वो माइनर्स अपडेट होते हैं। बट जो मेजर अपडेट है वो साल 2 साल में एक बार ही होता है, और ये एक मेजर अपडेट है दोस्तों। इसके अंदर इस अपडेट के आने के बाद जो है वो इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से जो ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है इसने, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ट्रैफिक इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है दोस्तों कि उनकी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। और तो और जो बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में, उनके जो ब्लॉग्स है वो न्यू ब्लॉग्स जो डाल रहे हैं वो 5 मार्च के बाद वो रैंक नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों का ये रिपोर्ट आ रहा है दोस्तों, जो कि मैंने अभी आगे मैं आपको शोकेस करूंगा रेडिट पे, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। बट पहले हम बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में कि इस अपडेट में आखिर है क्या, जो इंटरनेट पे इतनी खलबली सी मच गई है इस अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल का कहना यह है कि इस अपडेट को उन्होंने जो लाया है वो स्पैम को कम करने के लिए लेके आए हैं, कि जो कंटेंट ज़्यादा रिलायबल है, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और जो ज़्यादा मीनिंगफुल है वो उसको ऊपर दिखाएंगे। और जो कि जो जो कंटेंट ऐसे हैं जो कि मिसलीडिंग है, कॉपीड है, एआई जनरेटेड है और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो उसको हटाएंगे। तो गूगल का कहना है दोस्तों। और इन्होंने मेन इस अपडेट में 3 चीज़ों पे काम किया है, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। एक तो एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़, और एक स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, और एक साइट रेपुटेशन अब्यूज़। अब बारी बारी से बात कर लेते हैं कि ये एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ होता क्या है। दोस्तों अगर एक्सपायर्ड डोमेन की बात करें तो एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन को परचेज करके उसमें लो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होस्ट करना और उसे सर्च रैंकिंग को मैनिपुलेट करना, ईटीसी वगैरह ये आता है। जैसे कि मान लो कोई ब्लॉग पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, कोई भी वेबसाइट मान लेते हैं कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसकी डोमेन रेटिंग हाई है, और उस चीज़ को मान लो वो डोमेन एक्सपायर हो गया और उसको कोई बंदा परचेज कर लेता है दोबारा से, और उसके अंदर जो है लो क्वालिटी का कंटेंट डाल के उसको रैंक कराने की कोशिश करता है, तो वो एक तरीके से गूगल उसे एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ मानता है। तो अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो ट्रिक है, जो कि पहले ये काम आ जाती थी लोगों को कि एक्सपायर्ड डोमेन से उनको जो थोड़ी सी रैंक कराने में हेल्प मिलती थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अगर रिलेवेंट डोमेन नहीं है, रिलेवेंट टॉपिक नहीं है, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरा बात कर लेते हैं स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ के बारे में। स्केल्ड कंटेंट का मतलब, जैसे कि आप समझ पा रहे होगे कि स्केल्ड मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट जनरेट करना, जैसे कि एआई की हेल्प से, और मतलब बहुत सारा जो अनओरिजिनल कंटेंट है, जैसे कि जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मान लो कि अगर एग्जांपल से बात करते हैं कि आपने किसी वेट लूज़ करने के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखी है, तो वह आर्टिकल कुछ ऐसे तरीके बता रहा है जो कि मतलब बिल्कुल ही मतलब जिसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, कि
उस तरीके के कंटेंट की बात कर रहा है ये, अनरियल और इस तरीके के मतलब एक्सेसिव कंटेंट आप जनरेट करते हो, या फिर कॉपीड कंटेंट, जैसे कि किसी वेबसाइट्स पे ऑलरेडी लिखी हुई है कंटेंट और उसी को आप रीराइट करवाते हो मतलब एआई के हेल्प से। तो उन चीज़ों के बारे में है स्किल्ड कंटेंट अब्यूज़। अब दूसरा जो तीसरा इसके अंदर इन्होंने मेजर बात करी है वो साइट रेपुटेशन अब्यूज़ के बारे में बात करी है। तो अगर जो साइट रेपुटेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो सीधा साधा मतलब है वो थर्ड पार्टी से है दोस्तों, कि अगर मान लो आपकी कोई ब्लॉग है वो हेल्थ निश के ऊपर है और उसके ऊपर एकदम से आप ट्रैवल से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो पब्लिश करने लग जाते हो और उसके अंदर दिखाने लग जाते हो, ट्रैवल्स के लिंक दिखाने लग जाते हो, स्पॉन्सर करने लग जाते हो इस तरीके से, कि कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से आप जो अपनी वेबसाइट के रेपुटेशन है उसका जो गलत मिसयूज कर रहे हो वो साइट रेपुटेशन के अंदर आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो गूगल का कहना भी ठीक ही है कि भाई अगर मान लो मेरी जो वेबसाइट है वो किसी एक निश पे है, मान लो हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ और बट उसके अंदर जो मैं लिंक्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ वो ट्रैवल से रिलेटेड शेयर कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें पहले भी वैसे मतलब अच्छा नहीं माना जाता था दोस्तों, बट अब इसको एक इन्होंने अपडेट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे जो वेबसाइट्स वाले थे वो क्या कर रहे थे, इससे भी आगे बढ़ के वो क्या कर रहे थे कि मतलब अपने डोमेन रेटिंग का फ़ायदा उठा के, कि मान लो कोई न्यूज़ की वेबसाइट है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे अपना शोकेस कर रहा है, मतलब वहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें गूगल ने इस अपडेट में एड्रेस किया है, ऐसा गूगल का कहना है। बाकी इसकी जो ज़्यादा डिटेल है दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो साइट रेपुटेशन अब्यूज़ पे आप जाके जैसे कि आप पढ़ सकते हो, पूरी तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दे करके समझा रखा है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है कि एजुकेशनल साइट होस्टिंग अबाउट अ रिव्यू पे डे लोन्स के बारे में इन्होंने लिख रखा है। कहने का मतलब वही है जैसे कि मेडिकल साइट होस्टिंग है और वो कसिनो के बारे में, बेस्ट कसिनो के बारे में लिख रही है। कहने का मतलब आप मेडिकल से और कसिनो का क्या लेना देना है दोस्तों, तो यही चीज़ गूगल ने एड्रेस करने की कोशिश करी है। बाकी आप इसको ज़्यादा डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हो, जो भी चीज़ें इन्होंने डिटेल्ड वे में लिख रखा है, बट ये सारा ही कन्फ्यूजिंग है। गूगल वैसे तो खुद कहता है कि कंटेंट सही तरीके से दो, बट दोस्तों अगर आप इनके खुद के जो ब्लॉग पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे कि भाई ये क्या सिरदर्द है, कि जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे इन्होंने अपना लिंक दे रखा है कि स्पैम पॉलिसी पेज, अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरीके के लिंक्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको पूरी अच्छे से जवाब नहीं मिलेगा। और गूगल जो हमें है, जो ब्लॉगर कम्युनिटी को है, उनको कह रहा है कि भाई हमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चाहिए, जबकि ये खुद जो भी इनका आर्टिकल लिखने वाला बंदा है वो खुद भी ढंग से आर्टिकल नहीं लिख रहा है, देख सकते हो दोस्तों। बाकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अब देखो स्क्रैप कंटेंट के बारे में भी, स्क्रैप कंटेंट जो वो होता है दोस्तों, जैसे कि किसी वेबसाइट को स्क्रैप वहाँ से उठा के आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके पब्लिश कर देना, ऑटोमेट कर देना चीज़ों के, जैसे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो काम करती है और जो बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं उनको मतलब रेस्ट एपीआई का यूज़ करके जो है वहाँ से कंटेंट उठा के स्क्रैप कर लेते हैं और अपनी डोमेन पे उसको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर इन्होंने बार किया है दोस्तों, और जो अपनी जो पॉलिसी है उसमें अपडेट करी है। सो बाकी यहाँ पे आप साइट रेपुटेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा लंबा ब्लॉग है। सो ये तो था दोस्तों जो इन्होंने अपडेट दिया है, और ये अपडेट 1 महीने तक रोल आउट होगा। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो रियल टाइम में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। सो दोस्तों जिस दिन से ये अपडेट आया है 5 मार्च, उसके बाद से ही लोगों के जो मतलब रिस्पॉन्सेज है वो आने स्टार्ट हो गए हैं कि उनकी जो वेबसाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी रैंकिंग डाउन हो गई है, डी इंडेक्स हो गया है, गूगल से हाइड हो गया है। कोई भी न्यू कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो वो पब्लिश नहीं हो रहा है, पब्लिश मतलब इन द सेंस गूगल में वो हाइड है, उनके जो पेजेस हैं वो दिख नहीं रहे हैं गूगल में। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, देखो यहाँ पे जैसे लिख रहेगा व्हाट इज द अपडेट इज रियली डूइंग इज मूविंग ट्रैफिक टू ओनली बिग साइट्स ऑन लार्ज कॉरपोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट फर्म, इट सक्स। सो देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक यूजर ने लिखा हुआ है कि 10K इम्प्रेशंस विद 150 क्लिक्स ऑन 5 मार्च। कहने का मतलब है 5 मार्च को इनके पास 10,000 की इम्प्रेशन और 150 क्लिक थी, और नाउ ओनली 200 इम्प्रेशन विद 3 क्लिक्स।
अब देख सकते हो यहाँ पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस अपडेट की वजह से जो भरा पड़ा है, जो कंप्लेंट्स आ रही है, बहुत सारा यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे सब के सब जो है एक ही कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी जो ट्रैफिक है वो डिक्रीज़ हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 12 to 15 के डेली विजिट्स डाउन टू 400। कहने का मतलब है 12 से 15 हज़ार इनके पास विजिटर्स आते थे और अभी 400 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ ज़्यादा ही इनका इसका भी डाउनफॉल हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे यूजर्स ने कमेंट किया है। अगर ये आपको चेक करना है तो रेडिट पे आप जा सकते हो, और एसईओ कम्युनिटी में आप जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। बाकी जो मेरी रिकमेंडेशन है दोस्तों, क्योंकि ये अभी ऑन गोइंग अपडेट है, जैसे कि गूगल खुद क्लेम कर रहा है कि इसको जो है होने में अभी टाइम लगेगा। जैसे कि इसका जो इन्होंने 1 महीने का टाइम मांग रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको वेट करना चाहिए जब तक ये जो अपडेट है वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हो जाता। तब तक आपको अपना जो काम है और जो भी मैंने स्पैम पॉलिसीज़ बताया, अगर आपकी वेबसाइट उन तीनों में फॉल करती है तो डेफिनेटली आपको वरी करने की ज़रूरत है। आपके पास में भी गूगल का नोटिस आएगा या जो भी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मेन जो अगर कुछ भी गूगल एक्शन लेती है आपकी वेबसाइट पे तो आपको बता के ज़रूर लेगी, मतलब बताने लेने के बाद ज़रूर बताएगी, आपको बताएगी कि आपके ऊपर एक्शन क्यों लिया गया है। तो आपको सर्च कंसोल में जो है अपना यहाँ पे मैसेजेस चेक करते रहना है, ईमेल को चेक करते रहना है, जो भी आपका प्राइमरी डोमेन है उससे जो जुड़ा हुआ है आपका ईमेल। और यहाँ पे आप सर्च कंसोल में आकर के सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में आप देख सकते हो। यहाँ पे मैनुअल एक्शंस में आपको आके चेक करते रहना है कि अगर कुछ भी इशू गूगल का क्रॉलर मतलब गूगल डिटेक्ट करता है तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो फिर आपको उसको उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब टैकल करके उसको फिक्स करना होगा। तो अभी तक का जो अपडेट है दोस्तों, वो बहुत सारे यूज़र्स का तो यही कहना है कि उनकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है आप मेरे को कमेंट में बताना। क्या आप लोग भी अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक का डाउनफॉल देख रहे हो, या क्या आपकी ट्रैफिक बढ़ी है या घटी है? इस अपडेट के आने के बाद आपको क्या इम्पैक्ट हुआ है मेरे को कमेंट में बताना। और कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कुछ भी अभी तक तो पर्सनली मुझे भी अभी गूगल की तरफ से कुछ भी किसी भी वेबसाइट्स पे वो नहीं आया है, ना तो कोई वॉयलेशन का कुछ आया है या ऐसा कुछ नहीं आया है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ अपडेट आता है दोस्तों, कुछ भी इसमें सुधार होता है तो मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, ट्रैफिक सच में ऊपर नीचे हो रही है दोस्तों, ये सबका हो रहा है। मैंने अपने कई दोस्तों से बात करी, उनका भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। तो हमें वेट करना है, क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुआ। ये 1 महीना लग जाएगा, ये पूरा मार्च जाने वाला है दोस्तों। अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सब कुछ है वो नॉर्मल हो जाए। तो हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं। बाकी जो भी कुछ बातें हों वो मेरे को कमेंट में बताना, आप क्या फेस कर रहे हो और आप इस अपडेट के बारे में क्या आपका क्या कहना है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।